राजघाट डैम है, उसकी नदी है, तो उसको पार करके हमको जाना था। गांव के लोग बढ़िया रोटी सब्जी चावल दाल बना के रखते थे। मंदिर हम यहीं बनाएंगे, यहीं बनेंगे। ये 3 छर्रे मेरे लगे थे, 1 2 और ये 3। तो पेपर में आया था कि 40 लोगों की डेथ हुई है। मैं बता रहा हूँ 40 नहीं, कम से कम 10-5 हज़ार लोगों की लाशें उस समय बिछाई होंगी। $1990 में हमारे गांव के तथा आसपास के गांव के कस्बे के बहुत सारे लोग राम मंदिर निर्माण के लिए बोलते थे कि राम मंदिर का निर्माण होना है, उस निर्माण के लिए सबको एक एक घर से एक एक ईंट देना चाहिए। तो अब हम लोग भी उसमें कुछ ज़्यादा समझ तो थे नहीं, विद्यार्थी जीवन था, फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो सबने आग्रह किया कि हम भी राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी आस्था के अनुसार ₹1.25 दे के एक एक ईंट अपन खरीद के और इसमें राम मंदिर निर्माण के लिए दें, तथा यदि हमको समय रहता है तो इनका कहना है कि सब लोग 30 अक्टूबर को कार सेवा के लिए अयोध्या भी पहुँचें। तो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुँचने के लिए हमने यहाँ भी भर दी। हम 30 अक्टूबर को अयोध्या जाने के लिए बोल दिया कि हम भी चलेंगे, और ₹1.25 दे के हमने एक रामशिला का पूजन किया। और रामशिला पूजन जो गांव-गांव से घर-घर से मंदिर में हो रहे थे, उनको एक रथ में सवार होके एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। तो रामशिला पूजन के लिए रामशिला पूजन करके प्रत्येक घर से जो जिसने ₹1.25 दे के एक शिला दी थी, वो माथे पर रख के नंगे पैर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। इस तरह का क्रम पूरे गांव में चलता रहा। ऐसा क्रम 125 गांव में चला। 125 गांव के युवाओं को बोला गया कि आप 30 तारीख को कार सेवा के लिए जाने को तैयार हैं क्या? बहुत सारे लोग कार सेवा के लिए तैयार हुए। उसमें एक हमने भी अपनी सहमति दी, कार सेवा के लिए गए। 30 अक्टूबर को कार सेवा का आह्वान था, 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा तय कर दिया कि परिंदा वही पर नहीं मार सकता, कोई उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस नहीं पाएगा 30 तारीख को। तो हम लोग 25 तारीख को अपने राजघाट डैम के पास में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो राजघाट डैम है, उसकी नदी है, आधी नदी यूपी में आधी एमपी में, तो उसको पार करके हमको जाना था। तो उस समय 25 तारीख को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं था, तो हम लोग तो 5 लोग तो उसको पार करके, नदी को पार करके, और वहाँ जाने के लिए बस में बैठ गए। वहाँ से तब वाहन भी चल रहे थे। 27 तारीख तक हम वहाँ अयोध्या पहुँच गए। 27 को 5 लोग थे हम लोग साथ में। वहाँ हनुमान मंदिर के पास में, हनुमानगढ़ी के पास में एक हनुमान मंदिर में कोई आश्रम था, एक आश्रम में हम 5 को रुका दिया गया था। इसके पश्चात फिर 28 तारीख को जो लोग चंदेरी से या आसपास के गांव से जो लोग आना था, जिन्होंने अन्य लोगों ने सहमति दी थी, वो लोग नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इतना फोर्स लगा दिया गया था कि यूपी की सीमा चारों तरफ से सील्ड कर दी गई थी, कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। तो उस सीमा को लांघने के लिए हमारे कुछ साथी जिन्होंने योजना बनाई थी, वो नदी रात को 12 बजे बैग अपना हाथ में लेके नदी को पार करके तैर करके और सुनसान इलाके में भाग गए। और वहाँ से पैदल वो लोग, क्योंकि वाहन बंद कर दिए गए थे 27 के बाद, तो वहाँ से तैर कर नदी में पार करके, और जब उस तरफ यूपी के सीमा में पहुँचे, तो वहाँ कुछ पूर्व योजना के अनुसार अन्य कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि हम मोटरसाइकिल से कुछ गांव में छोड़ेंगे, गांव के लोग आगे के गांव में छोड़ेंगे, और वहीं गांव में भोजन करेंगे। तो गांव के लोग जहाँ तक पहुँचते थे, 5-5 10-10 की टोली यहाँ पहुँचती थी। गांव के लोग बढ़िया रोटी सब्जी चावल दाल बना के रखते थे, और पहले से तैयार रखते थे। उनको पहले से बता दिया गया था शायद कि कार सेवक जो आएंगे, उनको भोजन और पानी की व्यवस्था आपको करना है। और एक गांव वाले जहाँ तक उनकी क्षमता होती थी, मोटरसाइकिल या वहाँ से छोड़ के आ जाते थे। और ऐसे करके कुछ लोग बाद में 28 तारीख को पहुँचे। 28 तारीख को वहाँ से कार सेवा के लिए योजना बनी। योजना के लिए बहुत सारे कार्यकर्ता थे जिनसे हमारा परिचय नहीं था, बहुत सारे प्रांतों के थे। ऐसा बताया जा रहा था कि 30 तारीख को वहाँ 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, और 5 लाख लोग रास्ते में थे। ऐसे 10 लाख लोगों का आह्वान अयोध्या के लिए था। तो जब जैसे वहाँ अयोध्या पहुँचते हैं, तो आह्वान के दौरान इतनी संख्या में लोग रहते हैं कि समझ में नहीं आता किस प्रदेश के आए, कहाँ से इकट्ठे हो गए। मेरे को तो ये लग रहा था
कि 7-8 लोग होंगे ऐसे। और वो लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग तो बोलते थे मंदिर बल्लू कट बबू कर्नाटक आते थे शायद, तो दूसरे लोग बोलते थे कट बबू, माना उसका हिंदी अर्थ तो ये था कि मंदिर हम यहीं बनाएंगे। इस तरह का उनका वो था। और हम लोग सब कहते थे, सभी लोग नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। इस तरह की लाखों लोगों ने सौगंध खाई थी कि राम मंदिर को उसी जन्म स्थल पर बनाएंगे। इस हेतु फिर 30 तारीख को कार सेवा का जब आह्वान किया तो उस दौरान तो चप्पे पे पुलिस लगा दी गई थी यूपी के, किंतु उसके बाद भी संख्या में लोगों की कमी नहीं आई। लाखों की संख्या में लोग सड़क पर निकल कर आए और हनुमानगढ़ी के पहले 1-8 किलोमीटर रहा होगा, वहाँ पहले लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने उनको रोका। पुलिस के रोकने के लिए बहुत सारा फोर्स था। मेरे को लगता है कि बैंकों के, होमगार्ड के और उत्तर प्रदेश पुलिस के भी लोग थे। किसी के पास सभी गन से लैस थे, कुछ लोग उसमें थे, डंडे वंडे में भी थे तैयार, लेकिन डंडे चलाने के बाद कोई कार्यकर्ता, कार सेवक रुका नहीं। फिर उन्होंने 3 बार आवाज़ दी कि भाई आप वापस लौट जाए, नहीं गोली चालन हो जाएगा। कोई कार्यकर्ता, कोई भी कार सेवक नहीं लौटा, तो उन्होंने गोली चलाना प्रारंभ कर दिया। मतलब इस तरह की स्थिति बनी कि कई लोगों को वहाँ गोली लगती चली जा रही, लेकिन लोग वहाँ मरते जा रहे, चिथड़े उड़ते जा रहे हैं। तो लोग आगे उनको नहीं देख रहे, ना उठा रहे, उनको लगे लोग शेष जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 किलोमीटर आगे जाना था अयोध्या का, जहाँ विवादित स्थल था, जहाँ राम जन्मभूमि के लिए बढ़ गए थे लोग आगे। वो बढ़ते वहाँ तक जब गए तो उस दौरान मैंने तो आँखों से ये देखा कि हजारों लाखें, पहले पेपर में आया था कि 40 लोगों की डेथ हुई है, मैं बता रहा हूँ 40 नहीं, कम से कम 10-5 हज़ार लोगों की लाशें उस समय बिछाई होंगी। ज़बरदस्त गोलियाँ चली, लेकिन गोली चलने के बाद भी राम मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों में इतना जोश था कि वो आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ते लाशों पे से निकलती हुई जो जहाँ था सीधे आगे गए। और उस समय 30 अक्टूबर को उस विवादित स्थल तक भी पहुँच गए। वो विवादित स्थल के गेट और उसकी बाउंड्री बहुत सारे बैरिकेड थे, उस तरफ जो बागड़ लगी थी, बाउंड्री वाल थी, उसको तोड़ दिए गए। और कुछ लोग तो अंदर उसमें प्रवेश भी कर गए और उसके कुछ ढांचे को भी नुकसान करा। मतलब मैं मानता हूँ 10% तो उस दिन 30 तारीख को ही नुकसान कर दिए गए थे। इसके बाद पुलिस आई और फिर ज़बरदस्त गोलियाँ चालन हुई, तो कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग मौके पे ही धराशायी हो गए, लाश बिछ गई उनकी। मेरे को भी उस समय मेरे पैर में 12 बोर की गोली मेरे पहले उन्होंने पैरों में मारी थी। मैं 12 बोर की गोली 3 छर्रे यहाँ लगे थे। चूँकि पुलिस वालों ने पहले पैरों में ही मारा था, पैरों में मारने के बाद में फिर भी लोग नहीं भागे, तब ऊपर मारा है ऐसा। तो हम लोग तो जब गोली लगी तो जूतों में से खून बहने लगा, तब वहाँ से भागे। तो कुछ जो आधा किलोमीटर चले, फिर बेहोश हो गए। फिर पुलिस ने कहाँ रखा हमको पता नहीं। हमको तो 2 नवंबर को जब फिर से कार सेवा का आह्वान दोबारा किया गया था, तब तक हमको कोई ध्यान नहीं है। हमको तो झांसी के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, किसने कराया जानकारी नहीं, हॉस्पिटल में होश आया था। इसके बाद अस्पताल के बाद 18 दिन तक वहाँ हम लोग एडमिट रहे थे। किसी का पैर कटा था, किसी कुछ कटा था। मेरा एक साथी भी था, उसको यहाँ 3-4 छर्रे उसके जॉइंट में लगे थे, तो उसको पैर काटना पड़ा। उसके पश्चात 17-18 दिन बाद हम लोग छुट्टी हो गए, घर चले गए। इस तरह की कार सेवा में संघर्ष रहा। मैंने अपने आंखों से ऐसे देखा कि हजारों लोगों की लाशें कार सेवा के दौरान बिछ गई थी, लेकिन संख्या केवल 40 से 50 बताई जा रही थी। और सीधा ये आग्रह था कि आप वापस चले जाएं, नहीं तो गोली मार दी जाएगी। इसके बाद भी लोग वो चिल्ला रहे थे कि लाठी गोली खाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। घर पे तो बताया नहीं था, चूँकि मैं स्टूडेंट था, पढ़ने आया था भोपाल में। घर वालों को नहीं बताया, घर वालों को पता ही नहीं था। उनको ये लगा कि वो पढ़ने गए। बड़े खुशी की बात है कि जिस समय हम कार सेवा करने गए थे, उस समय ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे आंखों के सामने मंदिर बन जाएगा, या जिस मंदिर में हमने कार सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का संकल्प ले लिया था। क्योंकि ये तो पता नहीं था कि बच पाएंगे कि नहीं। जो व्यक्ति वहाँ गया था वो निश्चित रूप से ये समझ रहा था कि उसका बच पाना मुश्किल है, क्योंकि सीधी गोलियाँ चल रही थी। तो वो बहुत बड़ा ये शुभ अवसर है कि हम अपनी आँखों से ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हम समारोह देख पा रहे हैं।
लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।